तद्भक्ताय नमो नमः। वन्देऽहं भक्तिचकोरं गौराङ्गनिधिप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। नमो ॐ विष्णुपदाय राधाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी ते नामिने। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतेश्वे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्य तम मध्य गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए हेतु की कृपा वांछा करती हूँ। तत्पश्चात पूज्यपाद श्रीमान गोकुलचंद दास प्रभु जी एवं पूज्यपाद श्रीमान माधव दास प्रभु जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए समस्त गुरु परंपरा के चरणों में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ और सभी से कृपा अभिलाषा चाहती हूँ। पूज्यपाद राधा दीदी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम ग्रंथ कर रहे हैं भ्रमर गीत। ये ग्रंथ पूज्यपाद भक्तिवेदांत वन गोस्वामी महाराज जी द्वारा रचित है। इसका डिटेल हमें यहीं पर मिलता है क्योंकि अभी जो हमारी भागवतम भी जो हमारे मठ से निकली है उसमें अभी ये वाला जो चैप्टर है भ्रमर गीत का ये अभी डिटेल में नहीं दिया गया, वहां पर सिर्फ वर्ड मीनिंग है। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि गुरुदेव ने इसका डिटेल प्रस्तुत किया है, अपने भाव प्रस्तुत किए हैं। और ये राधा रानी के इतने ऊंचे भाव हैं, इतने ऊंचे भाव हैं, उन भावों में हमारा कोई प्रवेश है नहीं। हम अभी श्रवण करते जा रहे हैं, पठन करते जा रहे हैं, परंतु ये भाव अनुभव की वस्तु हैं। हम रूप गोस्वामी पाद ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी ने जो जो बता दिया, गुरुदेव ने उसे संकलित करके यहाँ पर बता दिया और हम उसी का चरवित चरवन कर रहे हैं। मेरे से जो भी त्रुटियां होंगी गुरुदेव क्षमा कर देंगे और गुरुदेव ही मेरे हृदय में आकर इस ग्रंथ को पढ़ाएंगे। मेरा कोई रुचि नहीं, कोई आसक्ति नहीं, अभी मेरी कृष्ण में कोई लेश मात्र भी मेरा प्रवेश नहीं। हे गुरुदेव हम पे कृपा करो ताकि हम इन भावों को समझ पाएं और इनका पठन पाठन कर पाएं। एकादशी तिथि की जय हो। तो हम यहाँ पर द्वितीय अध्याय में थे और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि भगवान की जो घटन अघटन प्रेयसी होती है योग माया, वो ही क्या करती है, कभी संयोग करा देती है, कभी वियोग करा देती है लीला प्रकाशन हेतु। उसी में आगे अब ये पेज नंबर 16 पे थे हम। यहाँ पर आ रहा है कि श्री रूप गोस्वामी पाद ने भी लघु भागवतामृतम में बताया, आश्चर्यम एकदौक वर्तमानानपि ध्रुवम परस्परम संपृक्तः स्वरूप नायेव सर्वयेति। भगवान ने योग माया के, एक तो देखो पहले ये भी बड़ा अच्छा सा अभी हमने पीछे श्रवण किया था। यहाँ पर किसी को पता है पौर्णमासी और योग माया जी में क्या अंतर है कोई हैंड रेज करेगा जिसे पता हो कि पौर्णमासी जी और योग माया जी में क्या अंतर है। अच्छा, किसको ऐसा लगता है कि पौर्णमासी और योग माया एक ही है, वो हैंड रेज करेंगे। अच्छा, ऋषु तुम माइक खोल के बताओ कि आपको क्या लगता है पौर्णमासी और योग माया जी कौन है। हरे कृष्ण दीदी। हाँ जी। दीदी मुझे तो ये लगता है कि योग माया जो है वो श्री कृष्ण की शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है। और जो यशोदा जी के गर्भ से जो पुत्री जन्मी थी वही योग माया है, और वही पूर्णमासी देवी भी हैं। हाँ, बात कहीं तक ये सही है, पर इसमें जो एक मेन अंतर आता है वो ये होता है, पौर्णमासी जी मूर्त स्वरूप में है और योग माया जी आलक्षित रूप में है। योग माया जी लीला संपादित करवाती हैं, अघटन घटन प्रेयसी हैं। जिस प्रकार की जैसी कृष्ण को लीला की इच्छा होती है वैसा ही वो वातावरण उपस्थित कर देती हैं, वैसी ही सारी वस्तुएं उपस्थित हो जाती हैं और उन्हीं के अनुसार लीला संपादन हो जाती है। और पौर्णमासी जी मूर्त स्वरूप में है ब्रज में और योग माया जी आलक्षित रूप में है। सिर्फ इतना ही अंतर आएगा। तो अब कह रहे हैं जो दीदी योग मूर्त भगवान की जो योग माया शक्ति है वो क्या करती है, लीला सहायक के रसा स्वादन के लिए
एक साथ विरुद्ध भाव संपन्न होते हैं, एक साथ ही हो जाते हैं दोनों। एक जगह विरह हो रहा है, एक जगह संयोग हो रहा है। हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था। आलक्षित रूप में यानी छिपे हुए रूप में वो सब समय होती हैं। वो कृष्ण की शक्ति है ना, और बहिरंगा शक्ति नहीं है, वो अतरंगा शक्ति है, अंतरंगा। बहिरंगा शक्ति तो ये माया देवी है जो यहाँ जड़ जगत में है। ठीक है। तो ये जो योग माया है ये चित्त जगत की लीलाओं के लिए होती हैं। जो कृष्ण की लीलाएं होती हैं उनके संपादन के लिए होती हैं। और जैसे कृष्ण जो है कभी कभी मुग्ध हो जाते हैं ब्रज में, है ना, उनके अंदर मुग्धता भी रहती है, उन्हें तो नहीं पता होता मैं भगवान हूँ। वो एक बाल स्वरूप लीला करते हैं, तो वो भी योग माया से आती है। जिस प्रकार की लीला की आवश्यकता होती है कृष्ण वैसे ही हो जाते हैं। कभी कृष्ण बड़े हो जाते हैं, कभी कृष्ण छोटे हो जाते हैं, कभी कृष्ण का एक्सपेंशन हो जाता है, कभी रासलीला के लिए बहुत सारे कृष्ण प्रस्तुत हो जाते हैं। तो ये योग माया का कार्य होता है। और जो पौर्णमासी जी हैं वो ब्रज में मूर्त स्वरूप में है, यानी उनका विग्रह है, वो वहां पे एक गोपी हैं पौर्णमासी जी। ठीक है। हाँ। और योग जो पौर्णमासी हैं ये मूर्त रूप में रहेंगी हमारी, और वो अमूर्त रूप में है जो योग माया जी हैं। बहुत बहुत साल लग गए थे हमें इस अंतर को भी समझने में, तो कहीं जाके समझ में आया था। अभी भी पता नहीं, बहुत कुछ समझना अभी भी बाकी है। प्रयास करते रहेंगे, धीरे धीरे किसी जन्म में तो समझ आएगा। अब कह रहे हैं कि प्रकट लीला में ब्रजवासियों ने 3 मास कृष्ण विरह में व्यतीत किए। इसके पश्चात कृष्ण के साथ ब्रजवासियों का मिलन हुआ था। प्रकट लीला में कह रहे हैं यानी जो हमारी भौम जगत में यहाँ पर जो लीला होती है जड़ जगत में, जब इस ब्रज में श्री कृष्ण आते हैं तो वो 3 मास कृष्ण के विरह में व्यतीत किए थे उन्होंने, और उसके बाद कृष्ण आए थे, तब उनका मिलन हुआ था। अब कह रहे हैं जब अक्रूर गए थे रथ में, तब उस समय कौन गए थे? तब नंद बाबा को दुख हुआ था, और उन्होंने दूत के द्वारा प्रेम में सांत्वना भी भेजी थी कि मैं अति शीघ्र लौट कर आ रहा हूँ, किंतु क्या कृष्ण लौट कर आए नहीं। उन्होंने तो कह दिया था नंद बाबा से कि कह दो मैं आ जाऊंगा, मैं अभी थोड़े से यहाँ पे काम निपटा लूँ मथुरा में, अभी यहाँ काम है, बार बार यहाँ पर वो हो रहे हैं आक्रमण, तो मैं थोड़ा सा इसको फ्री कर दूं यहाँ से, तब मैं आऊंगा। पर वो गए नहीं। तो शास्त्रों में भी प्रमाण दिया कि श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर अन्यत्र एक पग भी नहीं जाते। शास्त्रों में भी प्रमाण है, गुरुदेव से भी हमने श्रवण किया, हम बार बार भक्त भक्ति भगवान ग्रंथ में भी यही पढ़ रहे थे कि जो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण है वो सदैव ब्रज में रहते हैं। मथुरा जो गए थे मथुराधीश कृष्ण थे। द्वारका में कौन होते हैं? द्वारकाधीश कृष्ण। पर क्या होता है, जैसे जैसे यहाँ लीला संपादन हमें दिखाई जाती है तो वो वहां पे अलक्षित रूप में हो जाते हैं, मतलब होते वो वहीं पे हैं, पर नेत्रों से वो दिखाई नहीं पड़ते। क्योंकि जब उनका प्रकाश आएगा, तो जब वहां उन्हें अपनी लीला दिखानी होगी तो वो वहां पे प्रकट हो जाएंगे। तो वृंदावनम परित्यज्य मादे पाद में कम ना गच्छति, यानी वृंदावन छोड़कर एक पग भी कहीं नहीं रखते। मथुरा गमन के समय ब्रज की सीमा पर जब अक्रूर घाट थे, अक्रूर घाट जब आया था जहां पर हम जाते हैं परिक्रमा के समय, तो वहां पर क्या हुआ था, जब उन्होंने स्नान किया अक्रूर जी ने, तो वहां पे कृष्ण और बलराम ने उन्हें अंदर भी दर्शन दिए थे। तो अक्रूर जी के सामने लीला उपस्थित हो गई थी, कभी वो नीचे जा रहे थे कभी ऊपर, के कृष्ण और बलराम तो रथ में भी हैं, और कृष्ण और बलराम मुझे अंदर भी दिख रहे हैं। तब उसी समय क्या हुआ था, जो हमारे कृष्णचंद्र थे अलक्षित रूप से, देखो शब्द भी लिखा ही है यहाँ पर, ब्रज में लौट आए। तो ब्रज में कौन थे? जो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण हैं, ब्रज के कृष्ण हैं, जो नंद बाबा के बेटे हैं, वो वहीं पे रह गए, वो नहीं गए मथुरा। अक्रूर के साथ मथुरा में जो श्री कृष्ण गए, वो श्री कृष्ण का वैभव प्रकाश था। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण जिस प्रकार वृंदावन का कभी त्याग नहीं करते, उसी प्रकार से जो हमारी श्रीमती राधिका जी भी हैं, वो भी कभी वृंदावन का परित्याग नहीं करती। ये भी हमने गुरुदेव से बहुत बार श्रवण किया है कि जो कीर्तिदा पुत्री हैं, जो वृषभानु नंदिनी हैं, वो कभी भी वृंदावन का परित्याग नहीं करती। वो भी सदैव वृंदावन में विराजमान रहती हैं, और श्री कृष्ण भी सदैव वृंदावन में विराजमान रहती हैं। तो हमने एक बार गुरुदेव से ये प्रश्न किया था, हमने कहा गुरुदेव फिर वो मतलब वो सारी जो लीला हो रही है कि विरह का आस्वादन कर रहे हैं, ये हो सॉरी ये हो रहा है, कहीं विरह हो रहा है कहीं मिलन, तो कैसे होता है जब वो सदैव वहीं पे रहते हैं? तो गुरुदेव ने इसका बड़ा ही सुंदर आंसर दिया था
कि लीला संपादन हेतु ही ऐसा होता है। पर हमने अभी पीछे भी ये श्रवण किया कि घटन अघटन पटीयसी जो योग माया है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, विरह और मनन मिलन। तो हमारा जो गोलोक धाम भी है, वहां पे भी दोनों ही लीलाएं एक साथ चलती हैं। एक प्रकोष्ठ में सब समय विरह लीला रहती है और एक प्रकोष्ठ में सब समय मिलन लीला रहती है। तो कृष्ण की दोनों ही लीलाएं पैरेलल रूप से चलती हैं। अब कह रहे हैं श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने ललित माधव नाटक में भी बताया कि जो श्री कृष्ण ब्रह्मणी श्री राधिका हैं, वो यमुना के खेलन तीर्थ में अपनी देह को समर्पित करके सूर्य लोक से होती हुई द्वारका के नव वृंदावन में उपस्थित हुई। ये भी एक लीला है कि जब राधिका जी को विरह हो रहा था, तो वो यमुना जी में वो कर गई प्रवेश, और फिर सूर्य लोक से होती हुई वो नव वृंदावन में उपस्थित हो गई थी। इन सब तत्वों का वर्णन शास्त्रों में तो हुआ, किंतु द्वारका के नव वृंदावन पहुंचने वाली श्री राधा मूल वृषभानु नंदिनी का ही प्रकाश है। जो वहां भी पहुंची है द्वारका के नव वृंदावन में, वो भी इन्हीं का प्रकाश है। इसमें बताया गया था कि दो प्रकाश होते हैं वृषभानु नंदिनी के, जो हमारी मूल राधा जी हैं, जैसे ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण हैं, उनको बता दिया गया द्वारकाधीश भी हैं और मथुराधीश भी हैं। तो हमारी जो राधा जी हैं वृषभानु नंदिनी, वो भी दो हैं, एक संयोगिनी एक वियोगिनी। पर संयोगिनी और वियोगिनी दोनों उनका प्रकाश है, वो मूल वृषभानु नंदिनी नहीं है। मूल जो वृषभानु नंदिनी है, वो हमारी सब समय ब्रज में ही रहेंगी। उनका प्रकाश चला जाएगा वहां पे। जो कुरुक्षेत्र में भी गया, सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में गई, तो वो संयोगिनी प्रकाश है श्रीमती राधिका का। और कुछ महाभागवत कहते हैं कि उद्धव जी ने विशाखा कुंड में वियोगिनी राधा जी का दर्शन किया और संयोगिनी राधा जी कृष्ण मिलन के लिए कुरुक्षेत्र गईं। अलग अलग विचार हैं, अलग अलग वस्तुओं के। भागवतम जी में भी प्रमाण है कि कैसे एक ही वस्तु के बारे में दो विचार हो जाते हैं, फिर कल्प भेद से भी बहुत कुछ हो जाता है। तो कह रहे हैं उद्धव जी ने विशाखा कुंड में वियोगिनी राधा जी का दर्शन किया और संयोगिनी राधा जी कहाँ गई? कुरुक्षेत्र गई। किंतु वहां पहले क्या कह दिया? वियोगिनी राधा जी कुरुक्षेत्र गई। तो इस प्रकार से कल्प भेद से कुछ अंतर है। फिर सनत कुमार संहिता का भी बता रहे हैं इसी से रिलेटेड कि शक्ति संयोगिनी कामा वामा शक्तिर्वियोगिनी आदिनी कीर्तिदा पुत्री चैवम राधा त्रयम्ब्रजे मम प्राणेश्वरः कृष्ण सत्ता वृंदावनम क्वचित कदाति चैव यातोति जानाति कीर्तिदा सुतः। अब यहाँ पे और डिटेल में गुरुदेव बता रहे हैं कि कैसे कैसे राधा जी का है। कह रहे हैं जो संयोगिनी है उनको हम कहते हैं कामा, राधा जी का नाम, और वियोगिनी जो है उनको हम कह देते हैं वामा, और जो है एवं कृतिदा पुत्री यानी वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधिका जो कि मूल है। अब बता रही है तीन प्रकार की राधा जी होती हैं जो ब्रज में होती हैं। ठीक है, कामा और वामा राधा द्वय यानी ये दो प्रकार के जो हैं, हमारी वृषभानु नंदिनी यानी कीर्तिदा सुता का ही प्रकाश है। कीर्तिदा सुता जो हमारी वृषभानु नंदिनी है, वो यही जानती हैं कि मेरे प्राणेश्वर वृंदावन छोड़कर अन्यत्र कहीं भी नहीं जाते। तो उन्हें सदैव क्या थे वृषभानु नंदिनी को कि मेरे जो प्राणेश्वर हैं वो सब समय ब्रज में ही रहते हैं, वो कभी ब्रज से बाहर नहीं जाते। और जो श्री कृष्ण ने वासुदेव प्रकाश में मथुरा गमन किया, वहां पे वो कौन थे? वासुदेव कृष्ण। तो वहां पे वो क्या हुआ? नंद नंदन तो कृष्ण कहाँ रह गए? ब्रज में ही रह गए, और वहां से मथुराधीश चले गए वासुदेव कृष्ण, उन्हीं का एक रूप वहां चला गया। अगर हम अपने पास्ट में जाएं, जो हमने श्रवण किया कृष्ण देव की प्रकट लीला, है ना, तो हमने देखा प्रकट कृष्ण जी कहाँ पर हुए थे? वासुदेव रूप में जेल में, कंस की कारागार में, मथुरा में। तो वो जो वहां प्रकट हुए थे वही वाला प्रकाश वहां पर गया है मथुरा में। और इसी कारण कीर्तिदा सुता श्री राधा विप्रलभ रस का आस्वादन करती हैं। तो राधा जी जो कीर्तिदा सुता हैं वो करती हैं विप्रलभ रस का आस्वादन, क्योंकि उन्हें किसी का माइक खुला हुआ है। ऋषु तुम्हारा माइक खुला है बेटा। और ब्रज के विप्रलंब भाव का स्वरूप है कि उसमें कभी मिलन तो कभी विप्लंब होता है, क्योंकि प्रेम का स्वभाव वक्र होता है, उसकी गति सर्प की भांति टेढ़ी मेढ़ी होती है। मेरे प्राणनाथ मुझे परित्याग करके मथुरा चले गए, ऐसी धारणा करके वामा श्री राधा यमुना में निमग्न होकर, देखो गोकुल के वैभव प्रकाश से गोकुल द्वारका में जाकर सत्यभामा के रूप में संभोग रस का आस्वादन करती हैं। अब इनके जो थे कामा और वामा दो रूप थे श्रीमती राधिका जी के। अब इन्हें मिलन का भी आस्वादन करना है और बिरला प्रभ का भी।
तो अब ब्रज में तो कृष्ण ने लीला दिखा दी, वहाँ अलक्षित हो गए, वहाँ से वो चले गए मथुरा, है ना? तो वहाँ से क्या हुआ, जो संयोगिनी राधा है वो गई कुरुक्षेत्र में मिली, और ये क्या कर रही हैं, जो दूसरी हमारी कामा राधा हैं, ये वहाँ पर चली गई सत्यभामा के प्रकाश में, द्वारका जी में, वहाँ पे जाके मिलन लीला का आस्वादन कर रही हैं कृष्ण के साथ। और जो विरह की लीला है कामा राधा जी की, वो निपीड़िता कृष्ण दर्शन लालसा से, तीर्थ यात्रा के छल से कुरुक्षेत्र में पंचक में उपस्थित हुई। यह सिद्धांत पूर्व आचार्यों ने प्रकाशित किया। देखो ये बड़ी डीप वस्तु है, मैंने गुरुदेव से इसको डिस्कस कई बार किया है, बस बताने के लिए बता देती हैं, इसमें अंदर क्या चल रहा है, क्या प्रकाश है, कौन कैसे मिल रहा है, कैसे नहीं मिल रहा है, वो सब तो राधा जी जाने और कृष्ण जाने और गुरुदेव जाने। हमें जितना बताया जाता है हम उसको समझ लेते हैं। मेरे तो सिर पे से ये बातें कई बार उतर गई, और अभी भी बस इतना ही समझ में आया है कि राधा जी के दो प्रकाश हैं, उनमें से एक प्रकाश कुरुक्षेत्र गया था और एक प्रकाश द्वारका जी चला गया, जो वहां पे जो है सत्यभामा जी को बताया जा रहा है कि गोलोक पे द्वारका जाकर एक प्रकाश उस रूप में उनका आस्वादन कर रहा है मिलन लीला का। आप कह रहे हैं क्योंकि कृष्ण की लीलाएं हैं ये सारी ना, द्वारका की लीला, मथुरा की लीला, ब्रज की लीला, ब्रज में भी फिर मिलन लीला और विरह लीला, दो लीला चलती रहती हैं। तो गोपियों को विरह रूपी निकटता देना, आगे बता रहे हैं श्री कृष्ण चंद्र गोपियों के साथ, विशेषकर कौन, श्री किशोरी जी के साथ कहाँ पर करते हैं। हाँ। बोलो। हम्म। हाँ, एक मूल राधा वही है, जैसे हमारे मूल कृष्ण है ना वृषभानु, नंदिनी राधा हैं, और हमारे नंद बाबा के जो पुत्र हैं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, वो हमारे मूल कृष्ण हैं। हाँ, वो ही है मूल, उनके दो प्रकाश हैं, एक वामा एक कामा, पर संयोगनी और वियोगनी ज्यादा अच्छा है। हम्म। जो संयोगनी है ये संभोग रस का कर रही है ना सत्यभामा जी। हाँ। फिर भी ये पता कंफ्यूजन है, क्योंकि दोनों ही चीजें कही हुई हैं, अभी पहले भी बता दिया ना, कि वो कहीं कह रहे हैं कि संयोगनी गई है कुरुक्षेत्र, कोई कह रहे हैं वियोगनी कुरुक्षेत्र गई है, तो ये भी अभी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है इसकी, कि भाई कौन सी वाली गई है कौन सी वाली नहीं गई। बस हम इतना ही समझेंगे कि श्रीमती राधिका का एक प्रकाश हमारा सत्यभामा के रूप में मिलन रस का आस्वादन कर रहा है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही बता तो दिए, यहाँ लिखा भी हुआ है कि कहीं पे संयोगनी बताई गई जो गई, कहीं पे वियोगनी बताई गई। अब आगे कह रहे हैं, आगे चले दीदी। अब वो कह रही हैं कि जो उनका दिव्य उन्माद दशा होता है, जब किशोरी जी की जब विरह की अवस्था उपस्थित होती है, तो वो क्या करती है, हमने ये भक्ति भगवान में भी पढ़ा था, जब हम ये उद्धव जी का चैप्टर पढ़ रहे थे, कि कृष्ण उनके समीप ही हैं, वो उनके पास ही बैठी हैं, उन्हीं की गोदी में सिर रख के लेटी हैं, पर उनकी दिव्य उन्माद दशा हो गई ये सुनकर कि मधुसूदन चला गया, तो बस उन्हें विरह हो गया कि कृष्ण मुझे छोड़कर चले गए। तो श्री कृष्ण के निकट होने पर भी उन्हें यही लगता है कि कृष्ण नहीं है, तब उन्हें वहीं पे विरह हो जाता है। तो इसीलिए मिलन में विरह, विरह में मिलन, यही सब चलता रहता है, और जब विरह होता है तो उसी में उन्हें लगने लगता है कि कृष्ण मेरे पास ही बैठे हैं, मैं उनके साथ लीला कर रही हूँ, हम दोनों क्रीड़ा और खेल इत्यादि कर रहे हैं, तो उन्हें विरह में ही मिलन भी हो जाता है। अब वो कह रही है, कभी दिव्य उन्माद दशा में तमाल वृक्ष मेघ आदि को देखकर उन्हें कृष्ण समझकर आलिंगन श्रृंगार आदि तथा हास परिहास करती हैं। क्या कर रही हैं, जिस समय कृष्ण नहीं है वहां, एक तो दिव्य उन्माद दशा में ये भी हो गया कि कृष्ण है पर फिर भी उन्हें विरह हो रहा है, और एक में ये भी हो रहा है कि विरह में है वो और कृष्ण नहीं है, तो भी उन्हें लग रहा है कृष्ण यही है। कभी वो तमाल को देखकर आलिंगन करती हैं, कभी जो मेघ है वो भी श्याम रंग का है, तो ही वो श्रृंगार कर लेती हैं, आलिंगन कर लेती हैं कि ये मेरे कृष्ण हैं। तो ये दोनों चीजें, वो कहते हैं ना, अचिंत्य, हमारी चिंता से परे हैं। ये सब वस्तुएं धीरे धीरे भजन के अनुसार अनुभव से ही आएंगी, ये वस्तुएं समझ ऐसे पढ़ने से आएंगी नहीं। तो एक समय प्रेम सरोवर पर श्री राधा कृष्ण युगल हास परिहास कर रहे थे। श्री राधा, देखो आई गई यही बात, कि कृष्ण की गोद में सिर रखकर लेटी हुई थी, और श्री कृष्ण उनकी काली घुंघराली सुगंधित अलकावली को सहला रहे थे।
दोनों का देखो सुंदर मिलन हो रहा था, दोनों बैठे थे, प्रेमालाप कर रहे थे, हास परिहास कर रहे थे और ऐसी सुखमय स्थिति में श्री किशोरी जी कृष्ण से प्रेमालाप कर रही थी कि तभी वहां एक भ्रमर आ गया और किशोरी जी का जो कमल से दृष्ट, जो कमल के जैसा किशोरी जी का बताया जाता है, सुंदर मुख, स्निग्ध यानी सॉफ्ट था, एकदम सुशीतल, सुकोमल, एकदम कोमल और सौरभ युक्त, सौरभ यानी इतनी सुगंधित है, इतनी सुगंधी, श्री राधा जी के बदन कमल से इतनी सुगंधी निकती है, इतनी सुगंधी कि सुगंध सौरभ हो जाता है, कृष्ण भी उनकी सुगंध से एकदम से मोहित हो जाते हैं, जहां से श्रीमती राधिका जी की ऐसे स्पर्श करके भी हवा आती है, उससे भी क्या होता है, इतनी उन्मादकता आ जाती है कि कहाँ से आई ये सुगंध। तो इतनी सुगंधित, अब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि श्रीमती राधिका जी का वदन कमल कितना सुगंधित है, कितना सुंदर है, कितनी मादकता है उसमें। तो वो कह रहे कि उसी समय क्या हुआ, उनके चरणों को कमल समझकर उन पर मंडराने लगा, एक भंवर आया और राधा जी के चरण कमलों को पुष्प समझकर उस पर मंडराने लगा। और ब्राह्मण जब पराग का पान करने का प्रयत्न करने लगा, तो जिस समय वो पराग, जैसे पराग को पान करता है ना भ्रमर, जाके जब कमल के पुष्प में जाता है, अन्य अन्य पुष्पों में जाता है, तो वो भी आने लगा। तो क्या हुआ, उनका जो है प्राणेश्वर से प्रेमालाप में विघ्न हुआ किशोरी जी का। किशोरी जी ने भ्रमर को हटाने के लिए ऐसे ऐसे किया, चल हट हट हट। तो मधुमंगल खड़े थे वहां पे, तो उन्होंने मधुमंगल को इंगित किया कि भाई इसको उड़ाओ तुम, ये हमें परेशान कर रहा है। तो मधुमंगल ने भ्रमर को उड़ाया और उसे दूर भगा दिया और फिर उसने आकर कहा कि मधुसूदन चला गया। तो जैसे ही उन्होंने ये श्रवण किया कि मधुसूदन चला गया, एक नाम मधुसूदन कृष्ण का भी है, क्योंकि कृष्ण ने मधु राक्षस को मारा, इसलिए उनका नाम मधुसूदन है। अब मधुसूदन शब्द सुनते ही राधा जी दिव्य उन्माद दशा में चली गई कि हाय मेरे कृष्ण चले गए, हाय मेरे कृष्ण चले गए, अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ पाऊं। तो इसी तरह से इस बात को बताने का प्रयास कर रहे हैं गोस्वामी वर्ग कि मिलन और विरह दोनों पैरेलल चलते हैं ब्रज में, क्योंकि उन्हें मिलन में भी विरह हो रहा है और उन्हें विरह में भी मिलन हो रहा है। अब कह रहे हैं ब्रजवासियों की जरासंध के आक्रमण से रक्षा। कंस का वध करने के पश्चात श्री कृष्ण ने देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त किया और जो कंस के वृद्ध पिता थे उग्रसेन, उनको फिर से राज्य सिंहासन पर बिठाया और वे वृद्ध अवस्था थी उनकी, इसलिए वो राज्य कार्य को नहीं संभाल सकते थे सुष्ठु रूप से। तो श्री कृष्ण उनके ही राज्य कार्य को संभालने लगे, किंतु राजा नहीं बने वो वहां के। राजा तो उन्होंने उनको ही बनाया, उग्रसेन जी को। अब कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, और मगध राज जरासंध की पुत्रियां थी, जरासंध की पुत्रियां थी वो, और जरासंध बार बार आक्रमण करता रहता था। उन्होंने अपने पिता के समक्ष नाना प्रकार के मिथ्या अपवादों के द्वारा श्री कृष्ण पर कंस के वध का आरोप मढ़ा। उन्होंने बहुत सारे झूठ भी बोले, अपवाद यानी झूठ बोलना, जो बातें ठीक नहीं है उनको भी बोला, और अपने पिता से झूठ झूठ बोला कि हमारे पति को तो कृष्ण ने मार दिया। तब जरासंध क्या करता था, बार बार मथुरा पर आक्रमण करता था, और उस जरासंध से ही रक्षा के लिए कृष्ण और बलराम मथुरा में रहे। और उन्होंने अपने ब्रज, ये भी गुरुदेव ने बताया, उन्होंने उनको आने नहीं दिया कभी भी वहां पर मथुरा में अपने ब्रजवासियों को, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जरासंध मेरे ब्रजवासियों को दुख दे। इसीलिए वो वहां भी नहीं गए ब्रज में, कि अगर वो ब्रज में जाते तो जरासंध वहां आकर ब्रजवासियों को भी कष्ट देता, उन्हें भी मारता। इसलिए ब्रज से दूरी बना के रखी कृष्ण ने। अब जो कंस की विधवा थी, उनकी जो उसकी पुत्रियां थी जरासंध की, उनकी आंखों में जब वो देखता था जरासंध, तो वो क्रोधित हो गया और प्रतिशोध लेने के लिए वो मथुरा पर आक्रमण करने लगा। और श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा सैन्य संचालन किया और कुशलता पूर्वक युद्ध किया और जरासंध को पराजित किया। कृष्ण ने, अच्छा एक बात और यहाँ पर आई थी, आगे आ भी जाएगी, गुरुदेव बताते हैं कि उन्होंने जरासंध को बार बार जिंदा छोड़ देते थे। तो कोई अगर प्रश्न करे कि उन्होंने जरासंध को मार क्यों नहीं दिया, उसे बार बार वो क्यों देते थे मौका कि भाई वो आए और फिर से आक्रमण हो, क्यों उसे मौका दिया जाता था, क्यों, क्योंकि जरासंध उनका शत्रु था, और शत्रु का शत्रु भी शत्रु ही होता है। तो जरासंध ना बार बार असुरों को इकट्ठा करके लाता था, कभी किसी को लाता था, कभी किसी राजा को, कभी किसी राजा को, कभी किसी राजा को। तो सारे के सारे मिलकर फिर आक्रमण करते थे मथुरा पे, और फिर कंस उसका क्या करते थे, कृष्ण जी उनका वध कर देते थे। तो इसी तरह से जो पृथ्वी थी वो असुरों से रहित हो जाती थी। तो जरासंध को इसी कारण से छोड़ा जाता था, ताकि वो और उनको ले आए सारे असुरों को।
और उसके लिए उन्हें प्रयास नहीं करना पड़ता था ना कि ढूंढ-ढूंढ कर मारे, वो स्वयं ही चले आते थे। तो श्री कृष्ण ने ये विचार किया, आ भी गई देखो कि यदि मैं ब्रज में लौट गया तो जरासंध भी वहाँ आक्रमण कर देगा और मेरा वृंदावन तो शांत स्थान है, सुरम्य स्थान है, वहाँ पे सैन्य व्यवस्था भी नहीं है किसी प्रकार की। तो अगर मैं वृंदावन चला गया तो वहाँ पर कैसे होगा? तो इसीलिए जरासंध को इसका भी आभास ना हो पाए कि वृंदावन मेरा प्रिय स्थान है, तो वह मुझे उद्वेग देने के लिए, तंग करने के लिए मेरे ही एकमात्र आश्रित ब्रजवासियों के लिए ही ब्रज पर चढ़ाई कर देगा। इसलिए मुझे ब्रज में अभी नहीं जाना है। मैं कभी-कभी वहाँ नहीं जा पाऊँगा, इसी प्रकार से ही ब्रजवासियों की रक्षा होगी। तो उन्होंने ब्रजवासियों की रक्षा हेतु ही वहाँ पर प्रवेश नहीं किया। अब ब्रजवासियों की विरह अग्नि के प्रज्वलित होने का भय बता रहे हैं कि बीच बीच में भी वृंदावन ना जाने का एक और कारण भी है कि जो गोकुलवासी कृष्ण के विरह में जो संतप्त हो रहे हैं सारे के सारे, तो श्री कृष्ण यदि एक बार भी वहां आ जाएं, अगर श्री कृष्ण चले गए, वो कह रहे हैं चलो मैं कभी कभी चला भी जाऊं, अगर ये सारे गुरुदेव के विचार हैं, देखो उनकी कमेंट्रीज हैं, ये हमें और कहीं नहीं मिलेंगी कि वो कह रहे हैं अगर कृष्ण कहें कि चलो मैं चला भी जाऊं, वहां पे कोई दूर तो है नहीं मथुरा से वृंदावन, चलो मैं कभी कभी चला जाऊं, जब जरासंध वध करे तब मैं यहाँ आ जाऊं। पर यदि मैं चला गया और मैंने फिर वहां जाके मथुरा लौटने की बात कही, तो जो व्रजवासियों की विरह अग्नि है वो और अधिक प्रज्वलित हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है, छोटी सी अग्नि होती है ना, उसमें यदि और ज्यादा थोड़ा सा जल का अगर छींटा दे दो तो वो अग्नि और ज्यादा बढ़ जाती है, वो उससे बुझती नहीं है, उसके लिए बहुत सारा जल डालना पड़ता है, तब जाके अग्नि बुझती है। तो कह रहे मुझे देख के उनकी अग्नि और प्रज्वलित हो जाएगी, और ज्यादा विरह हो जाएगा। अभी वो इस ताप को ही नहीं सहन कर पा रहे, तो वो उस ताप को तो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएंगे। अब श्री कृष्ण ब्रज में कुछ समय के लिए लौटना भी ब्रजवासियों के लिए दावानल को और भी अधिक प्रज्वलित कर देता, इसीलिए श्री कृष्ण कभी कभी भी वहां नहीं गए। अब कह रहे हैं ऐश्वर्य और माधुर्य के मिलन से रस का संकट कारण बताते जा रहे हैं, इसके हम पॉइंट्स बना लेंगे कि क्या क्या कारण थे कृष्ण के वहां ना जाने के। एक तो हो गया कि ब्रजवासियों से जरासंध के आक्रमण से उनकी रक्षा करनी थी ब्रजवासियों की। दूसरा, श्री कृष्ण को ये भय था कि विरह अग्नि और ज्यादा उनकी ज्वलित हो जाएगी और दावानल बन जाएगी। अब बता रहे हैं ऐश्वर्य और माधुर्य जो मिलन है उसका, रस का भी तो संकट है ना, कि मथुरा में तो ऐश्वर्य भाव है और वृंदावन में माधुर्य भाव है। तो यदि श्री कृष्ण के द्वारा स्वयं वहां ना जाने के पर्याप्त कारण थे, तो ब्रजवासी जन और मथुरा वासियों को एक साथ रख लेते, इसमें क्या हानि थी? अब ये प्रश्न कर दिया, एक के बाद एक के बाद एक प्रश्न उठाते चले जा रहे हैं। उत्तर में पूर्व आचार्य गणों का कहना है कि ब्रजवासियों और मथुरा वासियों को एक साथ रखने से रस का संकट उत्पन्न होता है। अब ये प्रश्न उठा दिया यहाँ पर कि भाई चलो मथुरा में ही फिर ब्रजवासियों को बुला लेते, वहां तो सैन्य बल भी था और वहां श्री कृष्ण बलराम भी थे, तो वहां ब्रजवासी भी रह जाते और श्री कृष्ण भी रह जाते और मथुरावासी भी। तो फिर ऐसा क्यों नहीं किया उन्होंने, उन्हें वही बुला लेते ना फिर। कह रहे नहीं, उसमें क्या रस संकट का हो जाता उपस्थित, क्योंकि श्री कृष्ण गोप वेश में हैं ब्रज में और मथुरा में क्षत्रिय वेश में सुशोभित होते हैं। वृंदावन में उनके सिर पर मोर पुछ है, हाथों में मुरली है, जबकि मथुरा में क्या है, उनके हाथों में अस्त्र और शस्त्र हैं, सिर पर राज मुकुट है। मथुरा में श्री कृष्ण वृष्णियों के पर देवता हैं, वृष्णि नाम पर देवता, किंतु वृंदावन में तो वे गोपों के स्वजन हैं। मतलब क्या अंतर बता दिया कि श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं मथुरा में सब, और जबकि यहाँ पर नहीं मानते। वहां तो क्या, ये मेरा लाला है, ये मेरा सखा है, ये मेरा प्रियतम है, वहां तो लौकिक सद्बंधुवत प्रीति है। मथुरा में यादवगण श्री कृष्ण की चरण धूलि मस्तक पर धारण करते हैं, मथुरा में भगवान मानते हैं, उनको चरणों को प्रणाम करते हैं, उनकी चरण धूलि को अपने मस्तक पर ऐसे कृष्ण धारण करते हैं। किंतु जो वृंदावन है, वहां तो उसके कंधे पर चढ़ जाते हैं कृष्ण के, उसको झूठा खिला देते हैं, हारे अरे पागल ऐसे ऐसे करके कृष्ण से बात करते हैं रे, उसको थोड़ी ना जैसे सखा से बात करते हैं, वहां थोड़ी ना वो पैर छूते हैं उनके, उनका उनके कंधे पर ही बैठ कर, अरे काना चली देना, मुझे नेक अपने कंधे पे घुमा के ला तो ऐसे कितना अंतर है। तो कैसे वो मथुरा में एक साथ रह सकते थे ब्रजवासी और मथुरावासी? क्योंकि एक का भगवत भाव है और एक का प्रियतम भाव है, उनका सखा भाव है। तो कह रहे देवकी और वसुदेव भावयुक्त होकर गौरव बुद्धि से श्री कृष्ण से कुशल पूछते हैं। गौरव बुद्धि यानी हमारा पुत्र तो भगवान है,
तो इसलिए उससे कुशल पूछते हैं गौरव बुद्धि से। और जो मैया यशोदा और नंद बाबा है, लाडला मेरा पुत्र दुलारा, उसके मस्तक पे हाथ फेर कर आशीर्वाद देकर सूंघ कर, अरे हमारा लाला कैसा है, और वो वसुदेव देव के कहेंगे आप कैसे हैं प्रभु। ये अंतर है उसमें, ऐश्वर्य भाव में और माधुर्य भाव में। तो जो मथुरा के जो लोग हैं श्री कृष्ण के चरणों में रहकर उनका प्रसाद ग्रहण करने की अभिलाषा करते हैं। अंतर बताते जा रहे हैं, किसी को पॉइंट्स बनाने हो तो पॉइंट्स बना सकते हैं कि मथुरा में और ब्रज में क्या अंतर है। मथुरा में श्री कृष्ण के चरणों में रह के प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं, और जो ब्रजवासी हैं वो अपने हाथों से झूठन खिलाते आनंदित होते हैं। ले बताया भी था ना कि एक एक सखा आम तोड़ेगा, फिर नीचे वाले को सखाएगा, फिर नीचे वाला चखेगा, फिर उससे नीचे वाला चखेगा, आम खत्म ही हो जाता है, कुटली कुटली रह जाएगी, फिर कहेंगे हाँ लाला ये मीठा अब तू खा ले है। और कृष्ण को उसमें इतना आनंद आता है क्योंकि उनके सखाओं का प्रेम है, सारे सखाओं का उसके अंदर। तो ये है आनंद। और मथुरावासी क्या करते हैं, उन्हें अपना इष्ट मानते हैं और उनकी स्तव स्तुति भी करते हैं। और किंतु जो वृंदावन में श्री कृष्ण है वो ब्रजवासियों के भर्त्सना युक्त वचन सुनने के लिए अधीर रहते हैं। क्या छल कपट स्त्रीलंपट, अरे कहाँ से आ गया तू, तू तो बहुत झूठा है, तू तो छलिया है। तो उनके मुख से जो वो गालियां देती हैं, उनकी भर्त्सना करती हैं, वो उसी में उन्हें आनंद आता है कि तू चला जा यहाँ से। एक बड़ा सुंदर मतलब गोपियां क्या उन्हें छछिया भर छाछ पे नाच नचाती हैं। गोपियां कभी उन्हें टिप्पी टिप्पी वाली कथा सुनाते हैं गुरुदेव कि कैसे सुंदर, मतलब एक बार कृष्ण थे और एक गोपी ना अपना उसका वहां पे गोबर था बहुत सारा, तो वो गोपी ना गोबर के वो ढो ढो के ले जा रही थी टोकरे। तो कृष्ण उसको छेड़ने लगे, गोपी गोपी क्या कर रही है। तो गोपी कहने लगी अच्छा लाला तुझे क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा मुझे तो तू ना ऐसा कर अनाज दे दे। कह रही अच्छा ऐसा कर जितनी टिप्पी लगाएगी ना उतनी मुट्ठी अनाज दूंगी मैं तेरे को। कह रहे अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा तू पहले मेरी टोकरी उठानी पड़ेगी तुझे, और तुझे पता कैसे लगेगा मैंने कितनी टोकरी उठाई है। बोली मैं ऐसे करूंगी जितनी टोकरी तू उठाएगा ना तो गोबर की एक टिप्पी लगा दूंगी तेरे माथे पे, ऐसे ऐसे लेके गोबर ऐसे। तो एक दो तीन चार पाँच छह, जितनी तेरे माथे पे टिप्पियां हो जाएंगी उतनी मुट्ठी में तेरे को अनाज दे दूंगी। तो कृष्ण बोले अच्छा ठीक है, लीला ही तो कर रहे हैं, उन्हें कहा उनका तो भंडार भरा पड़ा है, उन्हें क्या नाच की आवश्यकता है श्री कृष्ण से, कुछ नहीं। तो गोपी आई, गोपी उनके लेके जाती ऐसे टोकरे पे तो एक टिप्पी लगा देती, टोकरा लेके वो अंदर जाके दो तीन टिप्पी और लगा देते, पूरा मुंह भर लिया। दो चार टोकरी उठा के 40 टिप्पी लगा ली उन्होंने अपने मुंह पे। अब कह रहे हैं देख, तो गोपी कह रहे हैं लाला तूने इतनी थोड़ी उठाई है, तेरे पे इतनी टिप्पी अब कहाँ से आ गई। तो कृष्ण कह रहे हैं मुझे क्या पता, तू ही तो लगा रही है टिप्पी, मेरे हाथ में तो टोकरा है, मैं कैसे लगा लूंगा। तो इस तरह से बड़ी सुंदर सुंदर उनकी गोपियों के साथ लीलाएं हैं, उनका ना ऐश्वर्य भाव है, उनसे वो गोबर भी उठवाती हैं अपना। और कृष्ण बड़े सुखी सुख होकर उनका गोबर भी उठाते हैं। ये कथा इसमें सुनाते हैं गुरुदेव कि कितना माधुर्य है, उन्हें किसी कार्य को करने में उनके संग गोबर छापते भी हैं, गऊ में भी धोते हैं, सब कार्य करते हैं। तो वो वाला जो भाव है वो मथुरा में कैसे संभव है, द्वारका में कैसे संभव है, वहां तो वो राजा है। अब कह रहे हैं मथुरा का जो ऐश्वर्य भाव है और ब्रज का जो माधुर्य भाव है तो भूमि एक ही, पर रस मर्यादा की रक्षा करना संभव नहीं है। रस जो है रस विरस हो जाएगा मथुरा में, मथुरा में रस नहीं रहेगा वो। अब यूं तो हमारे ही कृष्ण है जो द्वारकाधीश गए, द्वारकाधीश भी वही है, मथुराधीश भी वही है। और राधा जी के जो भाव में होते हैं राधा दास्या में बिल्कुल कह दिया कि द्वारकाधीश कभी नहीं जाओगे, द्वारका के भाव नहीं लेने हैं हमें। हमें यहाँ तक कि द्वारका जी का प्रसाद भी नहीं पाने दिया था गुरुदेव ने, वहां पे जब हम अभी द्वारका जी गए थे तो गुरुदेव जी ने मना कर दिया था कि नहीं यहाँ का प्रसाद मत पाना, हम बस यहाँ भागवतम के लिए बुलाया गया है तो हम भागवतम हेतु यहाँ आए हैं। बस उतना ही भाव हमें ग्रहण करना है कि हम द्वारकाधीश को हम ब्रज में लेने आए हैं, कि ब्रज चलो, हमें अपने भावों को नहीं बदलना। तो अब एक कोई कह रही थी रुक्मणी मंदिर चलो, तो वहां पर भी नहीं गए थे कि हमें नहीं जाना रुक्मणी मंदिर में, गुरुदेव ने मना कर दिया था। क्योंकि रस की रक्षा करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, इसीलिए तो मना करते हैं इधर उधर हमें प्रसाद नहीं। क्यों? क्योंकि जैसा खाओ मन तन, वो जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन। तो जिस प्रकार का हम अन्न ग्रहण करेंगे वैसा ही हमारा मन हो जाएगा। इसीलिए बोला कि हमें वैष्णवों के यहाँ, भक्तों के यहाँ ही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, है ना। अपनी इसको एकांतिकता को तो हमें बचाना पड़ेगा ना, अपने रस की रक्षा तो करनी पड़ेगी। एक तो देखो वैसे ही हम कलयुग के बद्ध जीव हैं, कलयुग में कितना गंदा है ना हमारा सब कुछ, मन गंदा, बुद्धि गंदी, तन गंदा, विचार गंदे,
संस्कार गंदा, जो भी हमारे आसपास हो रहा है वो गंदा, यहाँ तक कि जो हम खा रहे हैं वो भी प्रदूषित है। तो इतने सारे गंद में हम अपनी रक्षा कैसे करेंगे? अपनी आत्मरक्षा, और उसमें भी फिर हमारे रस की रक्षा जो हमसे कहा जा रहा है कि परकीय भाव में तुम्हें करना है, राधा दास्यम में जाना है। तो अगर हम स्थान-स्थान पर जाते रहे, अगर हम देवी-देवताओं के पूजन में ही बने रहे और हम इधर-उधर अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी खाते-पीते रहे, तो हमारा तो रस नष्ट हो जाएगा ना, हमारी एकांतिकता नष्ट हो जाएगी। तो इसकी हमें रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए सब जगह अनासक्त भाव से हमें रहना पड़ेगा। हमें अनासक्ति रखनी ही पड़ेगी कि ठीक है, हमें जाना है, हमें रिश्तेदारी का भी पालन करना है, हमें समाज का पालन करना है, हमें इसमें भी जाना पड़ेगा, कहीं पे दुर्गा जी का कीर्तन हो रहा है, वहाँ भी हम जाएँगे। हम प्रसाद ले आएँगे पर हम ग्रहण नहीं करेंगे, हम किसी को दे देंगे वो। पर हम देवी का प्रसाद या कहीं और का प्रसाद या किसी के यहाँ हम ऐसे प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे जो है भाव हमारा खराब हो जाएगा। तो ये उसका एक तरीका है कि उसको किसी और को दे दो, और किसी के यहाँ अगर खाने के लिए जा रहे हैं हम, तो हम अपने घर से ही प्रसाद पाके जाएँ, तो हमें वहाँ खाना नहीं पड़ेगा, पेट भरा हुआ होगा। फ्रूट इत्यादि ले सकते हैं, उसे लेने से कोई दोष नहीं होता है। तो इस तरह से इसका उपाय वैष्णवों ने बता दिया कि अपने रस की, अपने भजन की रक्षा हम किस प्रकार से करेंगे। अब आगे इसको बड़ा ही सुंदर ब्रजवासियों के लिए बता रहे हैं कि पुष्प की शोभा वृक्ष पर ही होती है। अगर उसे हमने तोड़ दिया और दूसरे स्थान पर रख दिया, तो वो मुरझा जाएगा और श्रीहीन हो जाएगा। इसी प्रकार जो ब्रजवासी हैं, उनका जो पुष्प है, हृदय रूपी पुष्प, इतना सौरभ रूपी कृष्ण के माधुर्य से जो भरा हुआ है, तो वो कैसा है, उसका असमय चयन करके अगर मथुरा में रख दिया जाए, तो वह पुष्प खिलेगा नहीं और मुरझाकर मलिनता को प्राप्त होगा, नष्ट हो जाएगा। इन्हीं सब कारणों से फिर कृष्ण ने अपने ब्रजवासियों को मथुरा में भी नहीं बुलाया। अब कह रहे हैं इन्हीं सब कारणों के कारण वो नंद बाबा के साथ व्रज में नहीं लौटे। यदि लौट जाते तो मथुरा वासियों के साथ उनकी प्रीति भंग हो जाती, और कंस की जो मृत्यु हुई थी उसके कारण जो क्रुद्ध जरासंध था और वो बार-बार आक्रमण कर ही रहा था, अगर कृष्ण वहां से चले जाते ना, तो वहां पे वो सब कुछ ध्वंस कर देता, सारे मथुरा वासियों को मार देता, सब कुछ नष्ट हो जाता। उसके बाद फिर कृष्ण ने पांडवों के साथ अन्य-अन्य लीलाएँ की, अनेक प्रकार की, और अनेक प्रयोजनों के साथ उन्होंने श्री कृष्ण के लिए भी वो आवश्यक था कि उन्हें द्वारका लीला करनी थी, वो भी आवश्यक था कि 16,000 जो 108 रानियाँ थीं, उनके साथ भी उन्होंने लीलाएँ की, उनके साथ भी पुत्र और पुत्री उत्पन्न किए। शिशुपाल जैसे का वध किया, दंतवक्र से उन्होंने युद्ध किया। मथुरा की ऐश्वर्य मिश्रित लीला के बिना श्री कृष्ण की लीला अपूर्ण रह जाती। अगर कृष्ण मथुरा की लीला नहीं करते, द्वारका की लीला नहीं करते, तो उनकी जो लीला थी यहाँ पे धराधाम की लीला, देखो इसका बड़ा सुंदर आजकल पूज्यपाद माता प्रिय प्रभु जी भी बता रहे हैं कि भगवान क्यों आए धराधाम पर। जो उन्होंने शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया ना कि सूत जी ये बताओ कि भगवान को स्वयं आने की आवश्यकता क्या थी, उन्होंने तो इतने-इतने सारे अपने अवतार भेज ही दिए थे यहाँ पर। कभी नरसिंह अवतार आ रहे हैं, कभी वामन अवतार आ रहे हैं, कभी राम अवतार आ रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण हुआ कि श्री कृष्ण को स्वयं यहाँ पर इतना घृणित स्थान है कि उन्हें यहाँ पर आना पड़ गया। तो ये चीज़ देखो यहाँ से भी हमें पता ही लग रही है, क्योंकि क्या है, श्री कृष्ण की जो चित्त जगत में लीला है, वो मथुराधीश की भी लीला है, द्वारकाधीश की भी लीला है, और ब्रज की लीला तो हमारी है ही, गोलोक धाम वृंदावन। तो वो तीनों प्रकाश करने के लिए उनकी लीला जो कह रहे हैं ना यहाँ पे अपूर्ण रह जाती, तो कौन सी लीला अपूर्ण रह जाती, क्योंकि वो यहाँ पे अपनी लीला एज इट इज जो उनकी चित्त धाम की लीला है, उस वाली लीला को यहाँ पर दिखाने के लिए आए थे भक्तों को। क्यों? क्योंकि भक्तों का कल्याण ही होता है। अगर कुछ एक अच्छा कार्य होता है तो किसी की सुकृति बन जाती है, किसी को प्रसाद मिल जाता है किसी आयोजन में, किसी का पुण्य बन जाता है, नुकसान तो किसी का कुछ नहीं होता ना अगर एक शुभ कार्य होता है तो। तो जब कृष्ण आते हैं तो वो सारी की सारी लीलाओं को प्रकाशित करते हैं। अगर वो ब्रज में ही रह जाते तो सिर्फ गोलोक की लीला ही संपादित होती, फिर मथुरा लीला, द्वारकाधीश लीला उनकी कहाँ जाती? वो लीलाएं भी तो उन्हें ब्रज में यहाँ पर दिखानी है ना धराधाम पे, कि भाई मेरा ये भी स्वरूप है, ये भी है, ये भी है। फिर क्या होता है, जो भिन्न भिन्न प्रकार के भक्त होते हैं, अलग अलग प्रकार के भक्त, भावों के अनुसार, अपने स्वरूप के अनुसार, उन भक्तों को उसमें एक अट्रैक्शन उत्पन्न होता है सुनकर। किसी को द्वारका लीला के प्रति अट्रैक्शन होगा, जैसे हमारी जो मीराबाई है, मीराबाई जी को तो कृष्ण की पत्नी बनना था, वो द्वारकाधीश श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, वो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करती थी। तो उनका द्वारका लीला अगर नहीं होती तो मीराबाई को कैसे अट्रैक्शन होता?
अभी उनका जो स्वरूप हुआ वो फिर वहीं हुआ, वो द्वारका जी में ही गई मीरा जी, है ना? जो मथुरा की लीला के प्रति अट्रैक्ट होता है वो मथुरा लीला में जाता है, जैसे रुक्मिणी आदि गोपियाँ और भी हैं अन्य-अन्य गोपियाँ। कुब्जा भी गई देखो मथुरा में, उसकी साधारण ही रति थी। है ना? तो अलग-अलग रति के लोग, अलग-अलग उसमें अट्रैक्ट होंगे भक्त लोग, तो वो उसके अनुसार साधन भजन करेंगे। ऐसे ही उनका जन्म होगा, किसी का द्वारका लीला में होगा, किसी का ब्रज की लीला में होगा, तब कहीं जाके वो वहाँ पे नित्य धाम में प्रवेश करेगा। इसलिए कह रहे हैं जो उनकी लीला है, मथुरा की लीला, द्वारका की लीला, तो वो भी तो अपूर्ण रह जाती अगर वो ब्रज चले जाते। इसलिए भी वो ब्रज नहीं गए। अब श्री कृष्ण के मथुरावास करने से व्रजवासियों के साथ उनका दीर्घकालीन विरह विच्छेद हो गया। अब वो क्या हुआ, बहुत लंबे समय के लिए उनका विच्छेद हो गया ब्रजवासियों से श्री कृष्ण का, और वो विरह में ब्रजवासी तड़पते रहे। किंतु दीर्घ विरह के पश्चात प्रियजनों का संग पुनर्मिलन अतिशय परिपक्व तथा सुखवर्धक होता है। जो जितने ज्यादा समय के बाद मिलता है, मान लो किसी का पुत्र गया विदेश या पति चला गया विदेश, वो कितने समय में लौट कर आ रहा है। अगर तो 1 हफ्ते में आ जाएगा तो ठीक है, 10 दिन में आ जाएगा तो भी ठीक है, पर वो यदि 1 महीने में आए, 2 महीना, 3 महीना, फिर साल, 2 साल, 3 साल, तो जितना समय बढ़ता जाएगा विरह उतना ही ज्यादा होगा। और फिर जब जितने ज्यादा विरह के बाद मिलन होगा तो उतना ही उस रस में आस्वादन आएगा, उतना ही मिलन में आनंद आएगा कि हम जितने लंबे समय के बाद मिले हैं। जैसे गुरुदेव के साथ होता है ना, जितने लंबे समय के बाद मिलते हैं उतना ही आनंद होता है कि गुरुदेव 2 महीने बाद आए, गुरुदेव 3 महीने बाद आए, तो कितना आनंद होता है गुरुदेव से मिलने में। विदेश होकर आए उसका भी अंतर पड़ता है। अभी यहीं वृंदावन से आए तो इतना नहीं लगता, अभी तो मिले थे चलो हफ्ते 10 दिन पहले। अब जैसे बंगाल से आएंगे, वहां पे दोबारा प्रीचिंग करने जाएंगे, फिर आएंगे, तो ऐसा लगता है कि 15-20 दिन हुए थे, चलो ठीक है अभी तो हिंदुस्तान में ही है ना, इंडिया में ही है, चलो मिल लिए। पर जब वो विदेश चले जाते हैं, जब वो वहां से आते हैं, तब लगता है कि हाय कितने दिन से हमें गुरुदेव की वो हो रही थी और गुरुदेव अब जाके हमें मिले, अब जाके वो विदेश से आए। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि जो जितना दीर्घ विरह होता है उतना ही परिपक्व पका हुआ होता है, फिर पुनर्मिलन जो होता है उतना ही सुखवर्धक होता है। अब विरह में प्रियजन का स्मरण सतत और अतिशय गहरा होता है और तद विषय में तन्मयता होती है। जिस समय विरह होता है विशेष रूप में रह विशेष मिलन बोला जाता है इसको, जो गुरुदेव भी बताते थे, हमारे पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी, वो भी यही बताते थे कि विशेष मिलन है ये। क्यों? विरह में सब समय चिंतन, सब समय एक एक क्षण चिंतन रहेगा उनका। अब ये कर रहे होंगे, अब ये कर रहे होंगे, हाय कहाँ, हर चीज में मिस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो मिस कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं तो मिस कर रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, अब गुरुदेव कहाँ होंगे, अब ये क्या होगा, अब क्या होगा। पर जब वो साथ में होते हैं, ठीक है हम कथा श्रवण कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है हम बैठे हैं, अब उस समय हमें गुरुदेव का चिंतन नहीं होता। पर जब गुरुदेव से विरह होता है तब हमें सब समय, अब गुरुदेव क्या हो रहा है, हाय गुरुदेव यहाँ थे तो हम ऐसे करते थे, अब गुरुदेव यहाँ थे तो हम ऐसे करते थे, गुरुदेव ने हमें ये बताया था, गुरुदेव ने हमें वो बताया था। तो कितनी तन्मयता, सब समय फिर गुरुदेव गुरुदेव होता है। तो गुरुदेव यही कहते हैं कि मिलन और विरह दोनों की आवश्यकता पैरेलल रूप में होती है, और उसी अवस्था में मिलन रस का भी बहुत अधिक स्वादन होता है जिस समय विप्लम्ब श्रृंगार रस प्रकट होता है। तो रूप गोस्वामी पाद जी उज्जवल नीलमणि ग्रंथ में भी बता रहे हैं यही वाले भाव, कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद भी अपनी आनंद चंद्रिका टीका में कह रहे हैं, संयोग और विरह, यानी अगर मिलन है और विरह दोनों में कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है, विरह भाव ही श्रेष्ठ है। इस भाव को हमारे सभी गोस्वामियों ने बताया, हमारे सभी गुरुवर्गों ने भी बताया कि विरह अधिक श्रेष्ठ है प्रेम का स्वादन करने के लिए। मिलन में प्रेम का उतना आस्वादन नहीं होता जितना विरह में होता है। ये बात हम सब ने भी अपने जीवन में कभी ना कभी अपने पुत्र और पति को लेकर तो देखो महसूस की है, कि जब हमारा मिलन होता है, अब मेरा हमारा पुत्र यही है, जैसे मैं अपनी बात करूं अगर, तो पुत्र यही था तो अच्छा ठीक है, खाना खा लिया, इसका कपड़ा धो दिया, बैठा है, चला गया, ठीक है, तो उससे ज्यादा कोई मतलब नहीं होता था। पर जब ये विदेश चला गया पढ़ने, तब सब समय, अभी उसने खाया होगा कि नहीं खाया होगा, अभी वो स्कूल गया होगा कि नहीं, अभी वो पढ़ रहा होगा क्या, अभी पेपर दे रहा होगा क्या, सब समय चिंतन, बात बात में कुछ बनाती थी तो उसे याद करती थी, कपड़े उतारती थी तो याद करती थी, अरे उसके भी कपड़े हैं, तो सब समय 24/7 हर वस्तु में उसका चिंतन होता था। और जबकि वो सब जब साथ में हैं तो वो इस तरह के अनुभव हम सभी के हैं, किसी ना किसी से हमारी प्रीति है, अपने पुत्र से, पति से, पुत्री से, है ना। जब वो दूर चले जाते हैं तो सब समय हमें उनका चिंतन होता है, जब सामने होते हैं तो सब समय उनका चिंतन नहीं होता।
तो हम अभी अपने जड़ बुद्धि से इतना ही इमेजिन कर सकते हैं, ये तो बड़ी ऊँची वस्तुएँ हैं, कब इनमें प्रवेश होगा, गुरुदेव की कृपा से कभी किसी जन्म में हो जाएगा, हम तो बस इतना ही समझ सकते हैं अभी। तो कह रहे हैं विरह ही श्रेष्ठ है। इसका कारण है कि संगम के समय प्रेयसी प्रियतम के साथ एक साथ रहने पर भी रह रही है साथ में, पर भावी विरह की आशंका से पीड़ित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब चले जाएँगे कृष्ण, कृष्ण तो अभी चले जाएँगे, कृष्ण तो अभी चले जाएँगे, तो मिलन में भी वो आस्वादन नहीं ले पा रही, मिलन रस का। ये तो जाने वाला है, ये तो जाने वाला है, ये मेरे साथ कहाँ रहेगा अभी? तो वहाँ पे वो मिलन के पूर्ण आस्वादन नहीं ले पा रही है कि वो तो चला जाएगा। और जब विरह काल में क्या है भाई, ये अनुभव खो जाता है। विरह काल में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो है ही दूर, कि वो चला जाएगा या ये है, तो भाई ये अनुभव खत्म कि वो जाएगा या आएगा, कुछ होगा। तो आंतरिक अवस्था में यानी चिंतन में सब समय चिंतन हो रहा है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। तो कृष्ण 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 सब समय वो अंतर में ही मिलन हो रहा है, हृदय में ही मिल रहे हैं कृष्ण के साथ। तो उसमें क्या है, इसीलिए विरह को बहुत श्रेष्ठ बताया गया। और जो मिलन होता है यानी संगम का समय होता है, तब ये सारी जो अनुभूतियां होती हैं वो बाहर की तरफ आ जाती हैं, और उनमें भावों की अभिव्यक्ति बाह्य रूप से होती है। उसमें हम बाहरी रूप से कृष्ण के साथ मिलन करती है गोपी, बैठती है, खाती है, पीती है, नृत्य करती है ना। और उसमें बोट की लीला होती है, उनकी फूलों की लीला होती है, छुपन छुपाई लीला होती है। किंतु जो देखो, ये हम इसको हम ऐसे भी कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे जैसे अब हम जब ठाकुर जी की साक्षात सेवा करते हैं, तो हम क्या करते हैं, बाजार से वस्तु लाते हैं, सामग्री, कोई पुष्प चयन करके लाएंगे, कोई घी लाएंगे, खीर बनाने के लिए दूध दही लेकर आएंगे, सामान उनका भोग लगाने के लिए। पर वो हम प्रत्यक्ष रूप में करते हैं, तो अपने बजट के अनुसार ला सकते हैं ना। और अपनी कैपेसिटी भी के भी, शरीर भी, हम कहाँ से कौन सा फूल लाएंगे, कौन सा फूल कितनी दूर मिलता है, हम उतनी दूर नहीं जा सकते, हम उतना सुंदर नहीं सजा सकते। पर जब हम मानसिक रूप से सेवा करेंगे, मानसिक सेवा में तो कोई अभाव ही नहीं है किसी भी प्रकार का। कहीं से भी कितना भी फूल ले आओ, किसी भी प्रकार से सजा दो, कितना कुछ संभव हो जाता है मानसिक रूप से। मानसिक से तो हम यहीं बैठे-बैठे अमेरिका पहुँच जाते हैं। यहीं बैठे-बैठे पता नहीं हम क्या-क्या दर्शन कर लेते हैं। तो जब वो अंदर में मिलती हैं गोपियाँ, तो वहाँ तो कितनी-कितनी लीलाएँ कर लेती होंगी। जिस लीला का उनका मन करेगा, वही लीला कृष्ण के साथ वो कर लेंगी। और विरह में वो प्रत्येक वस्तु में प्रियतम का स्मरण, हर एक वस्तु ने प्रियतम का स्मरण कराएगी। ये भी मेरे कृष्ण की है, ये भी मेरे कृष्ण की है, ये भी मेरे कृष्ण की है, ये भी मेरे कृष्ण की है। तो क्या वो कितना ही लीला कर लेगी। हम एक जड़ जगत का उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं कि मानसिक सेवा से हम कितना कुछ इमेजिन कर सकते हैं। अभी जिस रूम में भी हम बैठे हैं, अभी हम इसको हमने जितना जैसे करा करा, किंतु अगर हम अपने मन में सोचे कि इस कृष्ण को और इस रूम को और कैसे डेकोरेट किया जा सकता है, तो चिंतन में तो हम इसके हजारों प्रकार बना देंगे अभी, है ना। तो कितने प्रकार से वो विरह में मिलन कर लेती होंगी कि मैं कृष्ण के साथ ये लीला, ये लीला, ये लीला, कृष्ण मिले तो मैं ऐसे करूं, कृष्ण मिले तो मैं ऐसे करूं, है ना। जबकि मिलन में एक प्रतिबंधता आ जाती है कि एक टाइम पे एक ही लीला होगी। पर जब वो चिंतन में करेगी तो पता नहीं क्या 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 करतेंगी। तो इसीलिए बोल दिया कि विरह में प्रत्येक वस्तु प्रियतम का स्मरण कराती है, इसलिए विरह ही श्रेष्ठ है। स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव सुरती। यानी जो प्रेम का स्वभाव ही यही है कि उसको जो भी कुछ दिखता है, चाहे स्थावर हो चाहे जंगम हो, जो भी कुछ दिखता है उसको उनकी मूर्ति नजर नहीं आती, सब जगह दिखता है कि ये मेरे इष्ट ही हैं, ये मेरे इष्ट ही हैं। जैसे बता दिया, बादल का उदाहरण दे दिया इसमें कि बादल को भी कृष्ण समझ रही हैं, तमाल का वृक्ष देखा उसे भी कृष्ण समझ रही हैं, कोई श्याम वर्ण का पुष्प देख लिया उसे भी कृष्ण ही समझ रही हैं। तो सबको कृष्ण समझ के आलिंगन कर रही हैं, श्रृंगार करके उनसे बात भी कर रही हैं। तो सब जगह सब स्थानों पर, अंदर में भी बाहर में भी किसी वस्तु का दर्शन कर रही हैं, तो सब समय उन्हें कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं, कृष्ण की स्फूर्ति हो रही है। इसलिए वो वाला भाव बहुत श्रेष्ठ है मिलन से भी ज्यादा। अभी ये सारी वस्तुएं गुरुवर्गों की ही संपत्ति है, वो हमें ये संपत्ति देने का प्रयास कर रहे हैं। अब जिस भी मात्रा में हमारा भजन है, जिस मात्रा में हमने अपने गुरुदेव का संग किया, उस मात्रा के अनुसार हम इस विषय को समझ पाएंगे। बहुत कठिन है ये विषय, पता नहीं मैं यहाँ बैठ के इस विषय को क्यों पढ़ रही हूँ। मैंने तो बोला भी था, मैं आप सबसे भी डिस्कस ही करना चाह रही थी। दीदी एक बार रिकॉर्डिंग बंद कर दो।